हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जयर। कैसे आप सब लोग? तो महावितरण की तरफ से अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन पुणे का निकल के आ चुका था। इसी के ऊपर मैंने आपको डिटेल वीडियो भी बना दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आपको महावितरण के इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लीकेशन करना है, वो तरीका कौन सा है जिससे आपको अप्लीकेशन करना है, जिसकी मदद से आप आगे भी आने वाले रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं अप्लीकेशन की। तो गाइज, आई होप अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पर से नोटिफिकेशन को प्राप्त कर लिया होगा। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उस वीडियो को भी और इस नोटिफिकेशन को भी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये बात दी है कि आपको लिंक दी गई है, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कोड दिए गए हैं अलग अलग डिविजन्स के लिए। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है। तो अभी आपने इस लिंक पे क्लिक किया, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हो। इस पेज पे तो यहाँ पे देखिए, ये पेज पे आप आ जाओगे तो ये अप्रेंटिसशिप की पेज है। यहाँ पे आपको आना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, उसके बाद में कैंडिडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करनी है। सबसे पहले आपका नाम, पिताजी का नाम और आपका रिलेशनशिप यानी कि आपके पिताजी है वो, उसी तरह आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसी तरह आपका ईमेल आईडी ज़रूरी है, कंफर्म करिए ईमेल आईडी को, और पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसी के बाद में आपका पासवर्ड भी कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे इस पे चेक कर देना है और सबमिट करना है आपकी सारी डिटेल्स। तो ये आपने काम कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। अब आपके मोबाइल पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको लॉगिन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको पासवर्ड यानी कि आपका ईमेल डालना है या फिर कैंडिडेट कोड आपको डाल देना है। पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे आप देखिए, यूज़र आईडी की जगह पे आपको आपका ईमेल डाल देना है और आपका कैंडिडेट कोड भी आप डाल सकते हो। पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे आप चेक करके लॉगिन कर लीजिए। अब आपने लॉगिन पूरी तरह से यहाँ पे कर लिया है। आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं एप्लीकेशन किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम बैक जाएंगे होम पेज पे। यहाँ पे आपको नीचे आना है। आप यदि मोबाइल में हो तो मोबाइल में भी सेम इसी तरह कर सकते हो। डेस्कटॉप साइड पे करिए या फिर नहीं भी किया उस पर चलता है तो आप मोबाइल पे भी ये काम कर सकते हो। लोड मोर पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा था कि वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च कोर्स पे डालेंगे वायरमैन। सबसे पहले मैं आपको वायरमैन के लिए बताता हूँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे निकल के आई है। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। उसी की तरह आपको यहाँ पे लोकेशन भी डालना है। तो पुणे के लिए निकली गई थी तो पुणे हम यहाँ पे लोकेशन डाल देंगे। तो ये सर्च करने का तरीका है जो कि आगे भी आपको अप्लीकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे भी जब रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पे सर्च करके ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 71 अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, तो जितने भी MSEDCL यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के जो रहते हैं रिक्रूटमेंट, उसके ऊपर आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट कोड दिया गया है जो कि नोटिफिकेशन में आपको दिया गया था। तो अब इसे कंपेयर करिए। तो इन पाँचों से मैं इसे कंपेयर कर लेता हूँ। तो मैंने इसे कंपेयर कर लिया, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। उसी तरह अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये सेकेंड वाला भी MSEDCL के लिए है, भोसरी डिवीज़न के लिए। तो इसे भी मैं व्यू करूँगा। अब इसे मैं कंपेयर करूँगा हमारे दिए गए हुए कोड से। तो देखिए यहाँ पे 0403 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला हमारा 03 से स्टार्ट हो रहा है और 08 से एंड हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी 03 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा। तो इसी तरह यहाँ पे आपको और जॉब्स दिए गए हैं, तो आप चेक करिए यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मैं देखता हूँ दूसरा। तो देखिए रास्तापेट पुणे इसके लिए दिया गया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये मैच होता है क्या। तो E11 111 है, 627 और आखिर में 57 है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ये तो सब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है और यदि आपको मिलता है तो उसी को आपको एप्लीकेशन करना है। यदि वो मैच होता है, आपने जब कंपेयर किया उसके बाद में यदि वो मैच होता है और वो MSEDCL का है यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का होगा, तो ही आपको एप्लीकेशन करना है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एस्टेब्लिशमेंट कोड यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए इस तरह से सर्च करने के बाद में। अब मैं आपको वायरमैन के लिए मैंने सर्च करके दिखा दिया तो हमें मिले नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो यहाँ पे अभी इसकी 21 डेट आज की है, तो इसके बाद में भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे लगातार आके चेक करते रहना है। मैंने कल भी चेक किया था, आज भी चेक किया मैंने, क्योंकि आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे। तो आज भी मैंने चेक किया, 2-3 बार चेक किया तो मुझे मिला नहीं। तो आप यहाँ पे एक बार फिर से चेक करिएगा
तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसमें आपको वो ढूंढ लेना है। तो देखिए मैं आपको और ढूंढ के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पद्मावती डिवीज़न के लिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। देखिए ये भी 111 से स्टार्ट हो रहा है और हमारे इसमें तो है ही नहीं वैसा कोई। तो गाइस अभी अपडेट होने के होंगे, तो इसके बाद में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे आके चेक करते रहिएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसी तरह आप इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे डाल दूंगा इलेक्ट्रीशियन। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे मैंने अभी सर्च किया, तो इनके लिए 435 जॉब्स है। तो इसमें भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये पहला मुझे मिल गया, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का। इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसे ओपन करूँगा। तो अब मैं मैच करूँगा कोड मिलता है क्या। तो यहाँ पे देखिए ये कोड मिल नहीं रहा है, 09 है और ये 01 04। तो ये काम है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ये ढूंढना है आपको यहाँ पे सिंपली, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है और उसके बाद में एप्लीकेशन करना है। देखिए ये रास्ता पेट के लिए है, तो इस पर मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये भी कुछ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये 111 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो आपको दिए गए वो वैसे है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा रुक जाइए। 26 तारीख लास्ट डेट है, तो इसके पहले आपको इसी तरह से ये काम करना है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और यदि मिल जाती है तो तब के तो आपको अप्लीकेशन कर देना। मैंने अप्लीकेशन का तरीका आपको पे बता दिया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद में अप्लीकेशन आपको करना है। आप अभी अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करके अप्लीकेशन कर सकते हो। आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, आप अप्लीकेशन कर सकते हो। अभी तो ये दिखाई नहीं रहा है, तो अभी आपका पे आपने लॉगिन किया होगा, तो ये इस तरह से पॉपअप आपको बताएगा नहीं। मैंने आपको लॉगिन नहीं करके दिखाया, तो इसके लिए मुझे पॉपअप दिखा रहा है। तो आपने लॉगिन करके इस तरह से अप्लाई किया, तो आपको अप्लीकेशन पूरी तरह से फिलअप करके उस एप्लीकेशन की प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। और मैंने जो आपको एड्रेस बताए थे, आपने अब ऑनलाइन अप्लीकेशन कर दिया है, अब आपको ऑफलाइन भी लेके जाना था। मैंने आपको बोला था इस एड्रेस पे, किस एड्रेस पे, 27 तारीख से पहले आपको यहाँ पे लेके जाना है इस एड्रेस पे ऑफलाइन उसकी प्रिंट आउट। तो ये एड्रेस आप देख लीजिए फिर से। नोटिफिकेशन नहीं लिया होगा अभी तक, ले लीजिए नोटिफिकेशन, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको चले जाना है लेके। तो 2 तरीके से आपको एप्लीकेशन करना था, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो आपको वेट करना है, नोटिफिकेशन में आपको बोला गया है, तो यहाँ पे अपडेट भी आ जाएंगी। तो सिर्फ आपको अभी अपडेट लेने के लिए वेट करना है थोड़ा सा। तो गाइस मैंने एप्लीकेशन का तरीका यहाँ पे आपको बता दिया है। अब आपको एक काम करना है, अपडेट आने तक वेट करना है और यहाँ पे आपको चेक करते रहना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर से लाइक करिए। कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को आप जरूर से देख सकते हो। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।